आज अल्फाबेट में दूसरा क्लास देखेंगे। यदि दिए गए वर्णमाला के क्रम में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि बाएं से 15वें के बाएं 7वां। जैसा कि आप जानते हैं वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। ए से एम तक फर्स्ट हाफ हो जाता है और एन से जेड तक जो है सेकेंड हाफ हो जाता है। हिंदी में इसको फर्स्ट हाफ को प्रथम अर्धांश और सेकेंड हाफ को द्वितीय अर्धांश कहा जाएगा। तो प्रथम अर्धांश को कहता है विपरीत क्रम में लिखने के लिए ए से एम तक विपरीत क्रम में हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो ज्यों का त्यों रहेगा। द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ज्यों का त्यों रहेगा। तो ध्यान देंगे, बाएं से 15वें के बाएं 7वां, बाएं बाएं में घटाना है, बाएं बाएं में घटाना है। 15 में 7 घटाइए, बाएं 60वां लेना है, यानी 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट में एम है, एम से ए की तरफ 8वां लेना है। एम का कोड 13 है, 14 में घटाएंगे। एम से एक तरफ काउंट करने के लिए 14 में घटाएंगे। 14 घटा 8 बराबर 6। 6 किसका कोड है? एफ का। ध्यान दीजिए, जैसा कि पहले हम बताए हैं, जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए जेड का कोड 13, जेड का कोड 26 है। जेड का कोड 26 है, एक बढ़ाते हैं 27, उसके बाद घटाते हैं। तो एम से एक तरफ काउंट करने के लिए एम का कोड 13 है, उसी प्रकार एक बढ़ाइए 14 और उसके बाद जो है घटाइए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, तो बताए हैं एम से ए के तरफ काउंट करने के लिए 14 में घटाकर ए से प्राप्त करें। याद रखिएगा। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कहता लिखने के लिए ए से एम तक विपरीत क्रम में लिख दिए हैं। द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ज्यों का त्यों रहेगा। तो बाएं से 15वें के बाएं 7वां, बाएं बाएं में घटाना है। तो बाएं से 8वां लेना है, 8वां लेना है, बाएं से 8वां लेना है। तो 14 में 8 घटाएंगे 6। 6 किसका कोड है? एफ का। अब इसका इस प्रकार जो है अब देखेंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर, देखिए, दिए गए वर्णमाला क्रम में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि दाएं से 12वें के बाएं 7वां। दाएं बाएं में जोड़ेंगे, दाएं से 12वें के बाएं 7वां। तो दाएं बाएं में जोड़ेंगे तो 12 + 7 19वां हो गया, यानी 19th लेटर फ्रॉम राइट। राइट में क्या है? जेड है। द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों रखा गया है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है।
द्वितीय अर्धांश ज्यों का त्यों रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो दाएं से 12वें के बाएं 7वां, दाएं बाएं में जोड़ेंगे, 12 7 19, दाएं से 19वां लेना है। तो ध्यान दीजिए, दाएं से 19वां कैसे लेंगे? जेड से एन तक हो जाएगा 13, 13 6 19। अब ए से लेना है छठा, तो क्या होगा? एफ। ध्यान दीजिए, दाएं से 19वां लेना है, दाएं से 19वां लेना है। ध्यान दीजिए बच्चे, दाएं से 19वां लेना है। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, ए से एम तक विपरीत क्रम में लिखा गया है, एन से जेड तक ज्यों का त्यों है। तो दाएं से 19वां कैसे लेंगे? जेड से एन तक 13 होगा, जेड से एन तक 13 होगा, 13 6 19, 13 6 19। अब ए से छठा लेटर लेना है, ए से छठा लेटर क्या होगा? एफ होगा। ये छठा लेटर क्या होगा? एफ। आप 16 नंबर का सॉल्यूशन देख रहे थे, अब 17 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। दिए गए वर्णमाला क्रम में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश यानी ए से एम तक ज्यों का त्यों रहेगा और एन से जेड तक विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो बताएं कि दाएं से 18वें के दाएं 8वां, दाएं दाएं में घटाना है। दाएं से 18वें के दाएं 8वां यानी दाएं से 10वां लेना है। 10th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में क्या है? एन है, चूंकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ध्यान देंगे, दाएं से 18वें के दाएं 8वां यानी दाएं से 10वां लेना है, यानी कि 10th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में एन है क्योंकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, एन से जेड की तरफ काउंट करने के लिए 13 में जोड़ें, तो 13 में जोड़ दी 10, 23 हो जाएगा। 23 किसका कोड है? डब्ल्यू का। 23 किसका कोड है? डब्ल्यू का। 23 किसका कोड है? डब्ल्यू का। ध्यान दीजिएगा, 23 किसका कोड है? डब्ल्यू का। तो एन से जेड की तरफ काउंट करने के लिए क्या करना है? 13 में जोड़ना है। अब आप 18 नंबर देखेंगे। दिए गए वर्णमाला क्रम में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दाएं 9वां, बाएं दाएं में जोड़ना है। 12 9 हो जाएगा 21, यानी 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 21वां लेटर लेना है। लेफ्ट से 21वां लेटर लेना है, बाएं दाएं में जोड़ेंगे। द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से 12वें के दाएं 9वां, बाएं दाएं में जोड़ेंगे। बाएं से 21वां लेना है। ध्यान दीजिए जरा सा, ए से लेकर एम तक 13 हो गया, ए से एम तक 13 हो गया। 13 8 21। अब 8वां लेटर लेना है जेड से, ए से एम तक 13 हो गया। अब यहां से लेना है 8वां लेटर, 8th लेटर। ए से एम तक 13 8 21 आप देख सकते हैं, ए से एम तक 13। अब 8वां लेटर लेना है जेड से, 8वां लेटर लेना है जेड से। तो ध्यान दीजिए, 8वां लेटर लेना है जेड से। तो 27 में 8 घटाइए, 27 में 8 घटाइए, क्या होगा? 19। क्या होगा? 27 में 8 घटाइए तो क्या होगा? 19।
बराबर क्या होगा एस, बराबर क्या होगा एस, बराबर क्या होगा 27 में 8 घटाइए क्या होगा 19, बराबर क्या 19 किसका कोड है एस का, 19 किसका कोड है एस का। अभी आप सेकेंड हाफ रिवर्स वैरायटी, इससे पहले फर्स्ट हाफ रिवर्स वैरायटी देख रहे थे, अब सेकेंड हाफ रिवर्स वैरायटी आपने देखा है, उसके बाद आप बोथ हाफ रिवर्स वैरायटी देखेंगे अगले सवाल में। उन्नीस नंबर देखेंगे, 19 नंबर, दिए गए वर्णमाला क्रम में प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है, ए से लेकर एम तक भी विपरीत क्रम में लिखना है और एन से जेड तक भी विपरीत क्रम में लिखना है। प्रथम अर्धांश को भी विपरीत क्रम में, द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखना है। ए से एम तक भी विपरीत क्रम में लिखेंगे, एन से जेड तक भी विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो दाएं से 10वें के बाएं सातवां, दाएं से 10वें के बाएं सातवां, दाएं बाएं में जोड़ेंगे, दाएं से 10वें के बाएं सातवां, तो दाएं से लेना है 17वां, 17th लेटर फ्रॉम राइट। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए जरा सा, प्रथम अर्धांश को भी कहता है विपरीत क्रम में लिखने के लिए, द्वितीय अर्धांश को भी कहता है विपरीत क्रम में लिखने के लिए। फिर दाएं से 10वें के बाएं सातवां, दाएं बाएं में जोड़ेंगे तो 10 से 17वां हो गया, यानी दाएं से 17वां लेटर लेना है, दाएं से 17वां लेटर लेना है, एन से 17वां लेटर आप देखेंगे तो एन से जेड तक 13, एन से जेड तक 13 अब +4, यानी ए से चौथा लेटर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा डी। एन से जेड तक 13 हो जाएगा +4, 13 से 17, यानी चौथा लेटर लेना है ए से, तो क्या होगा डी, क्या होगा डी। तो ध्यान दीजिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपका बोथ हाफ रिवर्स वैरायटी, दोनों हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब आप देखेंगे वेरिएबल वैरायटी, वेरिएबल वैरायटी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिए गए वर्णमाला क्रम में दिए गए वर्णमाला क्रम में शुरू से 10 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। शुरू से 10 को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी ए से जे तक विपरीत क्रम में लिखना है। उसके बाद शेष ज्यों का त्यों रहेगा, शेष ज्यों का त्यों रहेगा। शुरू से 10 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखना है, ए से जे तक विपरीत क्रम में लिखेंगे, शेष के से लेकर जेड तक ज्यों का त्यों रहेगा। दाएं से 8वें के बाएं 12वां, दाएं बाएं में जोड़ेंगे, 8 12 हो जाएगा 20, यानी 20th लेटर फ्रॉम राइट, 20th लेटर फ्रॉम राइट। ध्यान देंगे 20वां लेटर दाएं बाएं में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, शुरू से 10 को विपरीत क्रम लिखना है, ए से लेकर जे तक विपरीत क्रम लिखना है, शेष ज्यों का त्यों रहेगा, के से लेकर जेड तक। ए से जे तक विपरीत क्रम में रहेगा, के से लेकर जेड तक ज्यों का त्यों रहेगा। दाएं से 12वें के बाएं दाएं से 8वें के बाएं 12वां, दाएं से 8वें के बाएं 12वां, दाएं बाएं में जोड़ेंगे, 12 8 20 हो गया। तो दाएं से 20वां लेना है, तो जेड से के तक 16 हो गया। इधर चौथा लेटर लेना है ए से, एस चौथा क्या हो जाएगा डी, एस चौथा क्या हो जाएगा डी। ये आप जो है वेरिएबल वैरायटी देख रहे हैं, वेरिएबल वैरायटी देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे 21 नंबर देखेंगे,
21 नंबर देखेंगे, दिए गए वर्णमाला क्रम में अंत से 6 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अंत से 6 अक्षर यानी यू से जेड तक विपरीत क्रम में लिख दिया गया। शुरू से 10 को भी यानी ए से जे तक भी, शेष को भी, शेष जो बीच में बचा है उसको भी विपरीत क्रम में लिखना है। उसके बाद बाएं से 10वें के दाएं 8वां, बाएं से 10वें के दाएं 8वां, ध्यान दीजिए, बाएं से 10वें के दाएं 8वां, बाएं दाएं जोड़ेंगे यानी 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, बाएं दाएं में जोड़ेंगे, बाएं दाएं में जोड़ेंगे, याद रखिएगा। यानी अंत से 6 को विपरीत क्रम में लिख दिए हैं, शुरू से 10 को भी विपरीत क्रम में लिख दिए हैं, शेष जो बीच में बचा है उसको भी विपरीत क्रम में लिख दिए हैं। और बाएं से 10वें के दाएं 8वां, बाएं दाएं में जोड़ना है, 10 18वां लेटर लेना है बाएं से, 18वां लेटर लेना है बाएं से, याद रखिए 18वां लेटर लेना है बाएं से, 18वां लेटर लेना है बाएं से। जे से लेकर ए तक 10 हो गया, अब इधर 8 लेना है, टी से 8 लेना है, टी से 8वां होगा, टी से 8वां एम होगा, टी से 8वां एम होगा, देखिए टी से 8वां एम होगा, टी से 8वां 2 2 4 2 6 2 8, क्या होगा? एम होगा, क्या होगा? एम होगा। ध्यान दीजिए, सब जगह ट्रिक अप्लाई करना उचित नहीं है, सब जगह ट्रिक अप्लाई करना उचित नहीं है, क्योंकि ट्रिक उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बनाइए, अंत से 6 को विपरीत में कर दिए, शुरू से 10 को विपरीत में कर दिए, शेष को भी विपरीत में कर दिए, बाएं से 10वें के दाएं 8वां, बाएं से 18वां लेना है, जे से लेकर ए तक हो गया 10, अब 8 लेटर लेना है टी से 8वां लेटर क्या होगा? एम, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। आइए ध्यान देते हैं। अब आप देखेंगे मिडवे वैरायटी, मिडवे वैरायटी देखेंगे, मिडवे वैरायटी देखेंगे। ध्यान दीजिए, मिडल लेटर को 2 पार्ट में, व्हिच लेटर, दूसरा हाउ मेनी लेटर्स। मिडल लेटर में दो तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन व्हिच लेटर, दूसरा हाउ मेनी लेटर्स। व्हिच लेटर के लिए फॉर्मूला है L प्लस 27 माइनस R/2। हाउ मेनी लेटर्स का फॉर्मूला है इफ L प्लस R लेस देन 26, तो ट्रिक होगा 26 माइनस L प्लस R। दूसरा फॉर्मूला है इफ L प्लस R ग्रेटर देन 26, तो ट्रिक होगा L प्लस R माइनस 28। ध्यान दीजिए, मिडल लेटर को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, एक व्हिच लेटर, दूसरा हाउ मेनी लेटर्स। व्हिच लेटर के लिए फॉर्मूला है L प्लस 27 माइनस R/2। L मीन्स लेफ्ट से, L मीन्स लेफ्ट से, R मीन्स राइट से, L मीन्स लेफ्ट से, R मीन्स राइट से, L मीन्स लेफ्ट से, R मीन्स राइट से। हाउ मेनी लेटर्स दूसरा टाइप है, हाउ मेनी लेटर्स है। इफ L प्लस R लेफ्ट राइट को जोड़ने से 26 से कम होगा, तो 26 में लेफ्ट राइट को जोड़ के घटाना है, और 26 से ज्यादा होगा तो लेफ्ट राइट जोड़ के 26 में उसमें 28 घटा देना है। ध्यान रखिएगा। यदि देखिए
क्वेश्चन हटाइए, तो क्वेश्चन हटा दीजिए, 21 नंबर हटाइए। नोट में ध्यान दीजिए, यदि L प्लस R का योग 26 या 27 या 28 हो तो दोनों के बीच एक भी लेटर नहीं होगा। जैसे देखिए, बाएं से 13वां M और दाएं से 13वां N दोनों के बीच कोई नहीं है। बाएं से 13वां M, दाएं से 13वां N दोनों के बीच कोई नहीं है। बाएं से 15वां O और दाएं से 12वां O, 15, 12, 27 दोनों तरफ से सेम लेटर हो जाता है। फिर से देखिए, बाएं से 13वां M, दाएं से 13वां N दोनों की योग 26 हो गया। M और N के बीच कोई लेटर नहीं है। बाएं से 15वां O और दाएं से 12वां O योग हो गया 27, दोनों तरफ से सेम लेटर। बाएं से 16वां P, बाएं से 16वां P और दाएं से 12वां O, दाएं से 12वां O, 16, 12, 28 O और P के बीच कोई नहीं है। O और P के बीच एक भी लेटर नहीं है। जब L प्लस R का योग 26 या 27 या 28 हो जाए तो दोनों के बीच एक भी लेटर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। शुरू से 10वां अक्षर क्या है J, अंत से 5वां है V, दोनों के ठीक मध्य में कौन लेटर है? आप देख रहे हैं दोनों के ठीक मध्य में कौन लेटर है। J और V के ठीक मध्य में कौन, कितना लेटर है? पहले देखिए कितना लेटर है। J और V के बीच 11 लेटर है, तो 5 को लगा दिए J की तरफ और 5 को लगा दिए V की तरफ, ठीक बीच में हो गया P, ठीक बीच में हो गया P। ध्यान दीजिएगा, शुरू से 10वां J है, अंत से 5वां V है। शुरू से 10वां J है, अंत से 5वां V है, दोनों के बीच में 11 लेटर है, तो 5 को लगा दिए J की तरफ, इधर 5 को लगा दिए V की तरफ, ठीक बीच में हो गया P, ठीक बीच में हो गया P। फॉर्मूला से शुरू से 10वां लेफ्ट हो गया 10, अंत से 5वां 27 माइनस 5 बटा 2। ध्यान दीजिए, 10, 27 में 5 घटाइए 22, 10, 22 कितना हो गया 32, उसका आधा कीजिए 16, 16 किसका कोड है? P का। 16 किसका कोड है? P का। ध्यान दीजिए, 16 किसका कोड है? P का। ध्यान दीजिएगा, शुरू से L हो गया 10, अंत से R हो गया 5, 27 5 घटाइए 22, 22 10 32, आधा कीजिए 16, 16 किसका कोड है? P का। 16 किसका कोड है? P का। अब अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर। डालिए तो 23 नंबर देखेंगे। वर्णमाला क्रम में शुरू से 5वें अक्षर तथा अंत से 10वें अक्षर के बीच कितना है? शुरू से 5वां ई हो गया, अंत से 10वां क्यू हो गया, के बीच में आप देखेंगे 11 लेटर है। शुरू से 5वां ई, अंत से 10वां क्यू, के बीच में कितना है? 5 5 10 के 11 लेटर है। तो सुनिए, शुरू से 5वां, अंत से 10वां, दोनों को जोड़ेंगे 26 से कम है ना, तो 26 घटा 5 प्लस 10 15 बराबर 11। शुरू से 5वां ई, अंत से 10वां क्यू, के बीच कितने लेटर हैं? 11 लेटर। तो 5 10 जोड़ेंगे 15, यानी 26 से कम है, 26 में घटाना है 11 हो गया। अब आप 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर, शुरू से 18वां, शुरू से 18वां आप देखेंगे आ रहे हैं
शुरू से 18वां आर है, अंत से 14वां एम है। शुरू से 18वां आर है, अंत से 14वां एम है, के बीच कितना लेटर है? 4 लेटर। शुरू से 18वां आर, अंत से 14वां एम, के बीच 4 लेटर है। 18 14 जोड़ते हैं तो हो जाता है 32। 18 14 जोड़ते हैं हो जाता है 32, जो कि 26 से ज्यादा है। तो 18 14 जोड़िए, उसमें 28 घटाइए, बीच में हो गया 4। आप देख सकते हैं बीच में हो गया 4, बीच में हो गया 4, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे 25 नंबर। एक घड़ी के डायल पर, एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला से बदल दिया जाए, यानी कि 1 के स्थान पर ए, 2 का स्थान पर सी, 3 का स्थान पर ई, आगे इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे, तो 9:30 बजे घंटे की सुई किन 2 अक्षरों के बीच होगी? जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं घड़ी में 12 अंक होते हैं। 1 बदलता है ए से, 2 बदलता है सी से, 3 बदलता है ई से, आगे इसी प्रकार बदलता है, यानी एक एक का अंतर है। ए सी ई के बाद क्या होगा? जी, फिर आई 5 बदलेगा आई से, 4 उसी प्रकार 4 बदलेगा जी से, 4 बदलेगा जी से, एक एक का अंतर है। 5 बदलेगा आई से, 1 बदलता है सी से, 2 बदलता है ई से, बीच ए और सी के बीच एक एक लेटर छूटता है। ए और सी के बीच एक लेटर छोड़कर, यानी एक लेटर छोड़कर बदलता है, एक लेटर छोड़कर बदलता है, एक लेटर छोड़कर बदलता है। 1 बदलता ए से, 2 बदलता सी से, 3 बदलता ई से, बीच में एक एक लेटर छूटा है। 4 बदलेगा जी से, 5 बदलेगा आई से, 6 बदलेगा के से, 7 एम से, 8 ओ से, 9 क्यू से, 10 एस से, 11 यू से, और 12 12 डब्ल्यू से बदलेगा। साढ़े 9 बजे घंटे सुई जो है, 9:30 बजे, ध्यान दीजिए, घंटे सुई 9 और 10 के बीच होगी। 9:30 बजे घंटे सुई आवर हैंड पॉइंट 9 और 10 के बीच होगी, यानी कि Q और S के बीच होगी, यानी कि Q और S के बीच होगी, Q और S के बीच होगी, यानी कि Q और S के बीच होगी। ये 25 नंबर सवाल, यानी कि Q और S के बीच होगी। ध्यान दीजिए, एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला से बदल दिया जाए, यानी कि 1 का स्थान पर ए, 2 का स्थान पर सी, 3 का स्थान पर ई, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे, तो 9:30 बजे घंटे सुई किन 2 अक्षरों के बीच होगी? 1 बदलता है ए से, 2 बदलता सी से, 3 बदलता ई से, बीच में एक एक लेटर छूटता है। ए और सी के बीच एक लेटर छूट जाता है, सी और ई के बीच एक लेटर छूट जाता है, तो उसी प्रकार एक एक लेटर छोड़ के बदलेगा, एक एक लेटर छोड़ के बदलेगा। तो 4 बदलेगा जी से, 5 आई से, 6 के से, 7 एम से, 8 ओ से, 9 क्यू से, 10 जो है एस से बदलेगा।
9:30 बजे आवर हैंड पॉइंट यानी घंटे सुई 9 और 10 के बीच होगी। तो किन दो अक्षरों के बीच होगी? क्योंकि अंक जो है अक्षर से बदल गया है, तो किन दो अक्षरों के बीच होगी? Q और S के बीच होगी। Q और S के बीच होगी। ध्यान देंगे बच्चे, Q और S के बीच होगी। ध्यान देंगे बच्चे। ये जो है अभी आपने देखा क्लॉक बेस्ड, अल्फाबेट का क्लॉक बेस्ड वैरायटी। इससे पहले मिड वे वैरायटी। ध्यान देंगे बच्चे, अभी तक आज और कल जितना भी पढ़ाए हैं उससे भी क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 5 भी रहता है। एक अल्फाबेट्स का सीरीज दे देगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वही जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी इतना ही रखा जाए, फिर अगले क्लास में तुरंत मिलते हैं। ध्यान दीजिए। धन्यवाद।